दोस्तों आपका 28 फरवरी को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, सभी टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, बस हमारे केवल स्ट्रैक्ट रह जाते हुए उनको भी मैं आपको कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। ओके, तो आपके 3 स्ट्रैक्ट आते हैं आपके पेपर में, एक आपका फ्लेमिंगो पोर्स से, एक आपका दोस्तों पोएट्री से और एक आपका सप्लीमेंट्री रीडर बुक विस्टास से। जो पोर्स वाला आपका स्ट्रैक्ट आता है 5 नंबर का आता है, पोएट्री वाला 3 नंबर का आता है, विस्टास वाला 4 नंबर का स्ट्रैक्ट आता है। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको स्ट्रैक्ट बता दिया है, पोर्स वाली इंपॉर्टेंट पढ़ा दी है। इस वीडियो में दोस्तों हम स्ट्रैक्ट देखने वाले हैं पोएट्री सेक्शन से, एकदम सेलेक्टेड जो है उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, तो इनको आपको तैयार कर लेना है और जो कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल आपको क्या है ध्यान से सुनना है, समझना है, तो आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके होते हैं, 3 नंबर का आपका पोएट्री वाला स्ट्रैक्ट आपके पेपर में रहेगा। 3 ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाएंगे, कोई भी पोयम आपको लाइन दी जाएंगी, उनसे आपको 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे। तो समझ लेते हैं। तो आप क्या है एजेटिस जो मैं बताऊं, एजेटिस भी आपके रखे आ सकते हैं पेपर में, इसलिए अच्छे से आपको तैयार एकदम कर लेना है। तो सही दिशा में की गई जी तोड़ मेहनत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। सबसे पहले हमारा स्ट्रैक्ट है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, चाहे कोई भी आपका स्ट्रैक्ट हो, पोर्स हो, पोएट्री हो, विस्टास हो, यहाँ आपका एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर बनेगा जिसमें आपको क्या है उसी चैप्टर का नेम पूछा जाएगा या चैप्टर का ऑथर पूछेगा या पोएट पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, आपके दोस्तों पोर्स में 8 चैप्टर हैं, पोएट्री में दोस्तों आपके 5 चैप्टर हैं और आपके दोस्तों विस्टास उसमें 6 चैप्टर है। ओके, 6 चैप्टर है, तो सभी चैप्टर के आपको उनके नेम आपको पता होने चाहिए और उनकी आपको क्या राइटर नेम या उनका कहे जाए पोएट उनका आपको पता होना चाहिए। ओके, पोएम की बात करें तो पोएट नेम, और आपका जो चैप्टर है ओके पोर्स है या विस्टास उसमें आपके हो जाएगा ऑथर नेम आपको याद होना चाहिए। यहाँ से आपका जरूर क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको याद करके रखना है, पहली मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। जब भी दोस्तों आप कोई भी स्ट्रैक्ट को आप सॉल्व करें, सबसे पहले आपको सोचना है, तो 1-2 लाइन पढ़कर आपको दिमाग लगाना है, ये जो वाला हमारा स्ट्रैक्ट आया है ये किस चैप्टर से लिया गया है, कौन से चैप्टर का आपका है, ये आपको समझना है। और तुरंत ही आपको जब समझ में आ जाए इस चैप्टर से लिया गया है, उसके ऑथर नेम क्या है, ये आपको माइंड में फिक्स करके रखना है। फिर सीधे डायरेक्ट आपको आ जाना सॉल्व करने में। सबसे पहले यही क्वेश्चन देखिए बन रहा है, नेम ऑफ द पोयम, पोएट। ओके, पोएट पूछा जा रहा है, नेम ऑफ द पोएट लिखा, ओके पोयम नहीं पोएट है। तो पहले हमने देखा बट आफ्टर एयरपोर्ट्स, ओके सिक्योरिटी चेक एयरपोर्ट्स की बात होती है, लेट विंटर मून की बात होती है, यानी हम समझ गए माई मदर एट 66 वाली जो आपकी पोयम उससे लिया गया है। क्योंकि उसी भाई पोयम में जो लेखिका होती है, वो जो मतलब कावित्री होती है, वो कहाँ जाती हैं, कावित्री एयरपोर्ट में जाती हैं। ओके, और अपनी माता जी की तुलना कैसे करती है, लेट विंटर मून से करती हैं। क्वेश्चन आंसर में समझा है, अगर आपने पहले सब पोयम पढ़ी है पूरी साल भर, ओके उनके क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं, समझे हैं, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। ओके, तो आपका है नेम ऑफ द पोएट, तो यानी सबसे पहले आपको सोचना है कहाँ से ली गई है, तो माई मदर 66 से लिया गया है, और उसके पोएट कौन है, तो कमला दास है, वो आपका हो जाओगे। नेक्स्ट हमारा है व्हाट डिड द नरेटर डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। ओके, सिक्योरिटी चेक के बाद जो नरेटर है वो क्या करती है, देखिए इस पार्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हाई चांस है आपके में ऑप्टिक लगाने वाला आपका आयोगे। तो द नरेटर शुड अ फ्यू यार्ड्स अवे एंड लुक एट हर मदर्स फेस अगेन। ओके, तो क्या है थोड़ी दूरी में खड़ी हुई थी अपनी माता जी से, वो क्या है अपनी माता जी को क्या है फेस को देखती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन व्हाई डिड द नरेटर कंपेयर द हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर मून। ओके, क्या कारण है, क्या रीजन है कि अपनी माता जी तुलना लेखिका मतलब ये कावित्री है, मैं बार बार लेखिका बोल दे रहा हूँ, लेकिन आपकी कावित्री ये क्या है कविता है, तो कावित्री है, उन्होंने तुलना लेट विंटर मून से क्यों की है। तो देख लेते हैं आपका, मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको तैयार भी किया था। क्योंकि जो माता जी क्या बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी हैं, उनका जो फेस है बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, ओके फेयर एंड वेरी पेल लाइक द मून। ओके, जिस प्रकार से जो ठंडी हो चांद होता है, धुंधला टाइप का होता है, उसी प्रकार से उनका माता जी का चेहरा लग रहा है, इसलिए उन्हें क्या है लेट विंटर मून से अपनी माता जी के चेहरे की तुलना की है इस प्रकार से। बाकी आपके देखिए मैंने आपको समझा दी, बाकी ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल, ये सी देखा हमने विंटर मून, यहाँ भी वही आ रहा है, तो यानी माई मदर एट 66 वाले से ये भी आपका लिया गया है। देख लेते हैं, पहले हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड द मदर फेस लुक, जो माता जी का उनका जो चेहरा किस प्रकार से दिख रहा था, तो एज अ लेट विंटर मून जैसा दिख रहा था। ओके, नेक्स्ट है व्हाट द पोएट डू एट द लास्ट, जो कावित्री हैं वो लास्ट में क्या करती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्माइल। वो क्या है तो थोड़ा सा हंसती हैं, लिखा भी है आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेले, पेले का मीनिंग क्या होता है ट्राइडहुड। ओके, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है आई थिंक ऑफ ब्यूटी। देखिए लाइन ही आ जाता है, पहले ही स्टार्ट हो जाता है आई थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी हमारे आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाली जो पोयम उससे लिया गया है, ये समझ में आ गया। अब सीधे सॉल्व करने स्टार्ट कर देते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है नेम ऑफ द पोयम एंड पोएट, यानी पोयम का नेम बताओ, शायद उसका क्या है पोएट का बताओ, तो ये तो हमें पता चल गया आई थिंक ऑफ ब्यूटी का, तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स का राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ऑफ ब्यूटी पोयम से लिया गया है, जॉन किट्स के क्या है जो पोएट है। ओके, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा हाउ इज अ थिंक ऑफ ब्यूटी ऑफ जॉय फॉर एवर, तो इसका आपका आंसर किस पार से हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ इस चीज को स्किप भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का मेन आपका रहता है।
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वस्तु की जो सुंदरता होती है वो किस प्रकार से क्या होती है, हमेशा रहती है। तो आंसर क्या है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स एवर लास्टिंग जॉय। ओके, ये हमें क्या है, बहुत ज्यादा खुशी देती है जो वस्तु की सुंदरता होती है। इट ब्यूटी नेवर डिस्क्रीजेस, यानी जो उनकी जो सुंदरता है वस्तु की कभी कम नहीं होती है, बट काउंटिन्यूस इट इंक्रीजेस विद पासेज ऑफ टाइम, लेकिन इस समय के साथ जैसे बढ़ता जाता है ये क्या है, उसी सुंदरता और बढ़ती जाती है। इट नेवर फेडेड वे। ओके, ये कभी क्या है, समाप्त नहीं होती, इस प्रकार से दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट डू अंडरस्टैंड ब्लोवर, तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पोएट रेफर्स, इस मतलब आपको क्या है, ये किसके लिए कहा गया है। ओके, तो ये आपको है लव लिस्ट कहा गया है, आपकी ब्यूटी के लिए कहा गया है। ओके, देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अ जॉय फॉर एवर। ओके, तो आप क्या हो जाएगा, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, यहाँ भी आपकी लाइन ही वो आती है पूरी। नेक्स्ट हमारा सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे फ्रॉम द पेल, या ब्यूटी की बात हो रही, ब्यूटी की बात हो, सन है, मून है, और ओके ट्रीज है, तो ये सब किसमें है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाले चैप्टर में हमें सब बात होती है। ओके, तो देख लेते हैं। नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नेम बताओ। तो पहले तो ऐसा सोचना है कि इस चैप्टर से लिया गया है, तो हम समझ गए ये हमारी कौन सी पोएम है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी। इसके आपको पूछे पोएट कौन है, तो पोएट है आपका जॉन किट्स हो जाएगा। ओके, आई थिंक ऑफ ब्यूटी के जॉन किट्स है। ओके, याद रख लीजिएगा, मैं बता चुका हूँ सभी जितनी पोएम है सभी की आपको पोएट के नेम जरूर याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा व्हाट रिमूव्स द पेल फॉर आवर डार्क स्पिरिट्स, तो कौन हमारा क्या है जो दुख होता है, ओके उसको कम कर देता है, तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी, जो वस्तु की सुंदरता होती है वो दुख को कम कर देती है इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट इन सबके आपको जो दो वर्ड दिए हुए हैं पैसेज में, इनका आपको मीनिंग बतानी है। ओके, तो इनकी आपकी मीनिंग ये एक बार पढ़ के रख लें आपको। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रामर वाला एक बार आपको क्या है पढ़ के रखना है, बाकी और जो टाइप के क्वेश्चन है वो आपका पैसेज से ही देखकर आप मतलब पोएम से ही देखकर आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट हमारा इस बार से दिया हुआ है इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस विदाउट जिंक्स। ओके, तो यहाँ आपको शब्द पढ़ना रस। ओके, रस वाला मैंने आपको बताया है। ओके, तो ये आपके किस चैप्टर से है, आपका कीपिंग क्वाइट वाले से लिया गया, जिसमें मैंने बताया था कि लोग क्या है भागा दौड़ी की जिंदगी किस प्रकार से उसमें जीते रहते हैं और अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, अपना आत्मचिंतन नहीं करते हैं। क्वेश्चन आंसर में बातें समझाई थी, बस अब देख लेते हैं नेम ऑफ द पोएम, किस पोएम से ये मतलब पोएट पूछा जा रहा है, क्लियर आपको देखना नेम ऑफ द पोएट लिखा हुआ है। ओके, तो पोएट है यानी पहले तो आपको सोचिए किस चैप्टर से है, तो आपका कीपिंग क्वाइट से, फिर उसके आपको राइटर आपको या पोएट है वो आपको बताना है, तो पेब्दो नेरुदा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है व्हाट इज द मीनिंग, इसका मीनिंग आपको बताना है, तो ये आपको तैयार करके रखना अनयूजुअल है। नेक्स्ट है हैव यू एक्सपीरियंस्ड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, इस प्रकार के मूवमेंट का आपने एक्सपीरियंस किया है कभी। ओके, इसका आपका आंसर लिख दें नो। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, लेकिन प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम। ओके, जैसे ही आपकी बात आती है ड्राइविंग, अपने जो पेरेंट्स के साथ जा रही थी, तो किसकी बात हो रही है, माई मदर 66 से लिया जा रहा है। ओके, तो देख लेते हैं। अब ये आपकी इस बार से क्वेश्चन बनेगा, ये आपका 2022 में भी ये पैसेज आया था आपका। ओके, स्टेट आया था पोएट्री, और 2024 में भी आया था। देख लेते हैं विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव स्टेट, किस डे की बात हो रही, तो लिखा सीधा सीधा आपका लिखा हुआ फ्राइडे, ये फ्राइडे लिखा तो फ्राइडे हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज द सिटिंग बिसाइड द स्पीकर्स ऑफ द पोएम। ओके, इस पोएम में स्पीकर है जो हमारे के साथ कौन बैठा हुआ है, तो उनकी माता जी। ओके, यानी कविता के साथ उनको और बैठा हुआ था, उनकी माता जी था। ओके, लिखा आयशा माई मदर। ओके, बिसाइड मी लिखा हुआ है, तो माई मदर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है गिव द अपोजिट ऑफ सून, सून यानी होता जल्दी। ओके, सून यानी जल्दी, तो उसका अपोजिट बताना, तो सून का हो जाएगा लेट। सिंपल है बहुत ज्यादा, अब देखिए ग्रामर वाला क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल आपका आ गया है। ओके, नेक्स्ट है द पोएटेस इज कमिंग फ्रॉम, पोएट यानी तो कवि, और पोएट्स यानी कवित्री के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो ये कहाँ से आ रही थी, तो हर अपने पेरेंट्स के होम से आनी थी। ओके, लिखा हुआ है। ओके, माई पेरेंट्स होम्स, इस बार से। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस शब्द का आपको क्या है मीन से बतानी है, तो ये आपको तैयार करना है। डेड बॉडी, क्रॉपर से मतलब होता है डेड बॉडी। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नेम बताना है, कमला दास, क्योंकि माई मदर 66 से लिया जा रहा है ये पोएम, और इसके जो पोएट कौन है, कमला दास। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट है नाउ वी विल काउंट टू 12, जैसे आता कि 1 से 12 तक गिनती, तो ये कीपिंग क्वाइट वाले चैप्टर मैंने समझा था, क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा था, क्वेश्चन आंसर याद किए, चैप्टर को थोड़ा बहुत भी समझा है, तुरंत 1-2 शब्द भी आप मिल जाएंगे, आपको तुरंत आप समझ में आ जाएगा। तो काउंटिंग अप टू 12, 1 से 12 तक गिनती गिनने के जितना समय लगता है उतना हम शांत रहे, इस बार से मैंने समझाया भी था। तो कहाँ से लिया गया है, कीपिंग क्वाइट वाली पोएम से लिया गया है। ओके, बस आपने ये सोच लिया है, अब तुरंत आपको सोच रहे हैं कि कीपिंग क्वाइट वाली जो पोएम है उसके पोएट कौन है। ओके, तो इसके पेब्दो नेरुदा, वही पहले क्वेश्चन यही हमारा, द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के जो पोएम है इसके पोएट कौन है, तो क्या है, पेब्दो नेरुदा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन्स, स्टिल, स्टिल का मतलब क्या होता है, तो क्वाइट का मतलब होता है, क्या होता है, क्वाइट, इसका मतलब क्या है, तो क्वाइट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम मीन व्हाई लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा बात ना कर, इस टाइप का है। तो कीपिंग क्वाइट उनका मतलब क्या है, इस लाइन ये आती है आपकी, ये लाइन आती है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है, कीपिंग क्वाइट से मतलब है। ओके, कीप क्वाइट से मतलब है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेट आ जाता है यस आई स्पेक्ट ऑफ ऑल
सम स्पेस ब्यूटी मूव्स अवे फॉर पहले, ये आपका ब्यूटी की बात हो रही है। ओके, तो ये सन मून इस तरह का स्ट्रक्ट हम कॉपी हो गया है, बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये हमारा स्ट्रक्ट है। ओके, तो ब्यूटी वाली बात हो रही, सन मून की बात हो रही, यानी आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाले से लिया गया है। और यही वाला दोस्तों आपका स्ट्रक्ट है एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आपका आया था। ओके, तैयार करके रखना है, रिपीट आपका हो जाए। ओके, तैयार करके रखना है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछे जा रहे हैं, व्हाट मूव्स द पेल अवे फ्रॉम, ओके, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, तो किसके कारण जो हमारा दुख होता है, ओके, वो दूर हो जाता है, एनी स्पेस ऑफ ब्यूटी, ये आपका आता है। ओके, स्पेस ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा व्हाट डज द पोएट मीन्स ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड से क्या मतलब है, तो यहाँ तो मेरे अनुसार देखिए यहाँ डॉल्फिन्स ग्रीन होना चाहिए, यहाँ ये ऑप्शन दिया ग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर आंसर आपका है, दोनों का कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, इस वाले का क्या आंसर आपके अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डिवाइसेस हैज बीन सेडी बून, तो सेडी बून ये किसके लिए आ रहा, तो आपकी ये शब्द आपको याद रखने रखना है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे इस बार से दिया हुआ है आपका पोयम अ लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू स्पेड, देख लेते हैं कहाँ से आपको पहले लिया गया है। यहाँ आपको देखिए शब्द पकड़िए, शब्द पकड़िए, ट्रैफिक की बात हो रही है, रोड साइड, ये मिला है शब्द मैंने आपको, रोड साइड, यानी रोड साइड स्टैंड वाले से लिया, रोड साइड स्टैंड, ये हमारी पोयम है तो रोड साइड स्टैंड से लिया है। कुछ ना कुछ शब्द पकड़ के आपको क्या, जरूर नहीं आपने पूरी पोयम पढ़ी, आपको पोयम याद हो तभी आप बता पाएंगे, शब्द पकड़िए तब आपको पता चलेगा कहाँ से लिया गया। आ रोड साइड स्टैंड हमने देखा, यानी आ रोड साइड स्टैंड वाली पोयम से लिया गया है। क्लियर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन में है नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोयम, जिस जो पोयम है, पोयम कौन सी है, आ रोड साइड स्टैंड है, इसके पोएट कौन से हैं, तो पोएट है अपने रॉबर्ट एफोर्ट। ओके, तो ये आप इसी वीडियो को देखते देखते आप क्या लिस्ट बना कर याद कर लीजिए, ये आप क्या है कॉपी अपनी बुक में जाकर देखिए कौन कौन से चैप्टर किसके हैं और एक लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट को आपको याद करके रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं न्यू लिटिल स्पीड, ये किसके लिए कहा गया है, तो रोड साइड स्टैंड के लिए कहा गया है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं, इस शब्द का आपको क्या करना है, मीनिंग बताना है, तो ये आपको पीटी होता है, ग्रामर वाला क्वेश्चन है, नहीं बन रहा तो एक बार देखते जाइए वीडियो को और थोड़ा उसको माइंड में सेट करते जाइएगा, क्योंकि हाई चांस है एजेटेस आपके रखे मिल जाए आपको पेपर में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा पोयम दिया हुआ है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, देखिए सीधे नाम आप स्टार्ट हो जाता है आपका, तो यानी ये हमारी जो पोयम कहाँ से ली गई है, आंट जेनिफर्स टाइगर से ली गई है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, नेम ऑफ द पोयम, पोयम का क्या नाम है, तो वही है आंट जेनिफर्स टाइगर वाले से हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा ये है ये बात आती है, ये किसको प्रेजेंट करती है, तो टाइगर्स को प्रेजेंट करती है। यहाँ आपको दे जो शब्द आ रहा है किसके लिए आ रहा है, तो टाइगर के लिए आ रहा है, मतलब पोयम में आपका ये शब्द आ रहा है तो किसके लिए आ रहा है। अब पोयम को आपने बहुत डीपली समझा होगा तब इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आप यहाँ एक बार माइंड में इसको जरूर सेट करके रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, शब्द पकड़ना है आपको। यहाँ देखिए माइटी डैट मिलता है हमें, ओके ओके, लवली टेल्स मिलता है, एंडलेस फाउंटेन मिलता है, ओके, इम्पोर्टिंग मिलता है, तो ये सब किस में होते हैं, ये होता है आई थिंक ऑफ ब्यूटी में बताया गया था। मैंने क्वेश्चन आंसर पढ़ाया था माइटी डेट वाला, उसमें क्वेश्चन है। ओके, माइटी डेट वाला, लवली टेल्स वाला, ओके, यानी क्या है महान लोगों की क्या है सुंदर जो कहानियां होती हैं। इसके साथ एंडलेस फाउंडलेस, एक ऐसा क्या है स्वर्ग में का ऐसा कोई कलश है जिससे क्या है अमृत लगातार बह रहा है, तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो क्या है, आपने अगर कहानी मतलब पोयम पढ़ी होगी आपको समझ में आ रहा है थिंक ऑफ ब्यूटी वाली से। क्वेश्चन नहीं है हमारा पूछा जा रहा है डायरेक्ट, ये जो एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से लिया गया, तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। फिर पूछा जा रहा है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज इन दिस लाइन, इन लाइनों में किस प्रकार की एक इमेज बन रही है। क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन आंसर है आपका ये क्वेश्चन। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन। ओके, ये आपका शब्द दिया जाता है एंडलेस फाउंटेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, अब माइटी डेट, ये माइटी डेट किसको प्रेजेंट कर रहा है, तो ये करता है ग्रेट एनेस्टेस्टर्स। ओके, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। देखिए ग्रामर वाली बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो मिल रहे हैं उनको आप माइंड में सेट करके रखिएगा, क्योंकि एजेटेस आने के हाई चांस रहते हैं। ओके, बाकी दोस्तों आपको क्या है जो चैप्टर को आपको पहले पहचानना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, शब्दों को जो पोयम को पकड़ करिएगा, और साथ ही आपको क्या है हर पोयम का आपको क्या है पोएट नेम जरूर याद होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एकदम सिलेक्टेड जो आपके एक्सट्रैक्ट है पोएट्री वाले प्रैक्टिस करा दिए हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।